नमस्कार। मैं आर के राहुल यादव भारत की जीत चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चरण के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सेकेंड चरण 1905 से 1919 तक चला। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सारी शिक्षा से जुड़ी जानकारियां आपको दी जाएंगी। सेकेंड चरण 1905 से 1919 तक चला। इसमें ऐसे नेता जो उदारवादी क्रांति थे, वो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे। अगर इन तीनों को एक साथ हम याद करना चाहेंगे तो बहुत ही इजी ट्रिक है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। इन तीनों के साथ अरविंद घोष ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत बने, जिन्होंने क्रांतिकारी माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव शिवाजी महोत्सव शुरू की ताकि इससे एकजुटता बने और स्वतंत्रता में मदद मिले। मराठा व केसरी नामक पत्र चलाए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य पत्रिका भी चलाई। इन्हें चिरोल नामक एक व्यक्ति ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। क्रांतिकारी पहली घटना महाराष्ट्र में पुणे के दो भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड प्लस एयर्टर्स की हत्या कर दी। इसका उल्लेख केसरी में किया गया है। केसरी जो बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका का नाम है, उसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसी बीच 1904 में वीर सावरकर ने एक गुप्त संख्या बनाया जिसे अभिनव भारत कहा गया। अनुशीलन समिति वरिंद्र कुमार घोष प्लस भूपेंद्र दत्त, इन दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति, जिसका नारा था खून के बदले खून, 1907 में बना। मदन लाल गिंगराने की हत्या 1909 में की कर्जन वायली ने। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिका जी, जिन्होंने तिरंगा स्टुअर्ट गार्ड में फहराया जर्मनी में। इस समय 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद इसके संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष सोहन सिंह थे। कामगाटा मारू प्रकरण 1914 में, इसमें एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिए हांगकांग से कनाडा जाना था, पर वहां इसे नहीं रोकने दिया और भारत वापस चले आए। बस बंदरगाह पर वो आए जहां इनकी झड़प ब्रिटिशर से हुआ और 18 भारतीय मारे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 लखनऊ समझौता, 1916 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हुआ तथा इसमें गरम दल प्लस नरम दल मिल गए। इनको मिलाने में सबसे बड़े हाथ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। इनके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए, लेकिन ये मिलन ज्यादा दिन नहीं रही और 1918 में मुस्लिम लीग अलग हो गए। इसे दूसरा विभाजन के नाम से भी जाना जाता है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन 1916, इन्हीं सबके बीच आयरलैंड में रेडमंड ने होम रूल की स्थापना की और इसी के प्रचारक के रूप में बाल गंगाधर व एनी बेसेंट ने भी किया। इन्होंने भी स्थापना किया होम रूल लीग आंदोलन की 1916 में। एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग चलाई और बाल गंगाधर तिलक पुणे में होम रूल लीग चलाई। एनी बेसेंट ने इसी में 2 पत्रिका चलाई होम रूल लीग को बढ़ाने के लिए। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये 2 पत्रिका थी जो होम रूल लीग को बढ़ाने के लिए चलाया गया था, जिसे एनी बेसेंट ने चलाया था। पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका थी। रोलेट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको भी तैयार करें। रोलेट एक्ट 1919 क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए रोलेट एक्ट द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें तरीके थे भारत में क्रांतिकारी रोकने के लिए। इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इसे भारत में काला कानून भी कहा गया। इसे कानून को बिना वकील, क्योंकि इस कानून में जिस पर शक होता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसमें कोई सुनवाई भी नहीं की जाती थी। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील इसमें कार्रवाई की जाती थी। इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। इन्हीं सब के कारण इस कानून का भारत में विरोध होने लगा और इसी के परिणाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, इस समय जहां तक एक तरफ पंजाब में महात्मा गांधी और अन्य नेता को आने पर रोक लगा दिया, वहीं जो स्थानीय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार के बाद, जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए, अमृतसर में लोगों की भीड़ उमड़ी जलियांवाला बाग में और वहां विरोध करने लगे। तभी यह बात जनरल डायर को पता चली और उसने गोली चलाने का आदेश दिया और वहां 1000 प्लस से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसे सरकारी रिपोर्ट कहा गया है, जिससे केवल 389 लोग की ओर जाने की बात कही गई। इसकी पूरी जानकारी के लिए 2 कमेटी बनी, कांग्रेस रिपोर्ट, ब्रिटिशर्स रिपोर्ट। एक व्यक्ति जिसका नाम हंसराज था, वो सरकारी गवाह बना जिसने ब्रिटिशर को बेगुनाह बताया। किसने कहा कि यह जानबूझकर की गई हत्या थी? जलियांवाला बाग, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कहा था दीन बंधु CF एंड्रयूज ने। इसी बीच हंटर कमेटी अक्टूबर 1919 में बनी, जिसमें डायर को बेगुनाह बताया गया। लेकिन बाद में जब डायर लंदन गया तब उधम सिंह ने उसकी हत्या कर दी। तहकीकात आंदोलन 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कमेटी का गठन कांग्रेस ने अपने स्तर से जांच करने के लिए किया, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, जिसमें प्रमुख सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू थे। और अंत में इस कमेटी में माना कि ब्रिटिशर्स दोषी हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट की ब्रिटिशर से खारिज कर मना कर दिया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यहाँ तक की जानकारी आप लोग को संपूर्ण दी गई है। ये जानकारी सेकेंड चरण की थी, जो 1905 से 1919 तक चला।
सेकेंड चरण। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और इसके आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा आगे की स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी। ये कहानी के जैसे आप लोग को पूरा याद हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग भी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।